हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एस पिज्जा पे। और ये आज मैं आप लोग को क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से करवाऊंगा। मैंने आप लोग को पार्ट 1 तथा पार्ट 2 करवा दिया। ये मेरा पार्ट 4 होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो अगर आप लोग पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसमें मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से इस पार्ट में जितने प्रश्न थे उसको बहुत ही बेसिकली समझाया हूँ, तो उसको आप लोग को ज़रूर ही देखना है। इस वीडियो के बाद आप लोग उसको देख लीजिए संपूर्ण, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से 1.3 के जितने प्रश्न होंगे वो क्लियर हो जाएगा। और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आज सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो आप लोग अपने अपने सामने में किताब निकाल लिए होंगे और किताब निकाल के अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इतना बड़ा, लेकिन इसका कोई मान्यता नहीं, यानी कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये छोटा सा प्रश्न है। मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, जो 0.999 यानी कि 9 अनंत बार है, ठीक है, को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? यानी कि इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। और मतलब जब व्यक्त कर लेंगे तब वो बोल रहा है जो आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी यानी कि आपके दोस्त जो होंगे के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए, यानी कि उसके बारे में बात कीजिए जो हाँ अपने दोस्त से। चलिए हम बोल रहा है जो 0.999 कहने का मतलब हुआ जो 0.9 पे क्या है तो हमारा बार है, इसको बोल रहा है हमें पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। तो इस प्रकार के मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको अभी इसी पिछले वीडियो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 में जितने प्रश्न थे वो आपको करवाए होंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको खुद बनाना आ गया होगा और समझ भी होंगे। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करते तो मान लेते, इसमें क्या तो माना कि x बराबर 0.9 पे पावर बार है, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं तो x बराबर 0.999 और डैश डैश डैश, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को, क्योंकि इतना हम बेसिकली शुरू से ही करते आ रहे हैं। जो x बराबर 0.999 और ये डैश डैश इसके पावर रेकरिंग है, इसका मतलब ये अनंत बार है, तो इसे आप लोग समझ लिए होंगे। अब क्या करते हैं हम तो इस समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में 10 से मल्टीपल करने पर, मल्टीपल यानी गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, यानी कि जब हम आप ये नहीं भी दे सकते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पे लिख सकते हैं जो दोनों तरफ 10 से मल्टीपल करने पर, बोथ साइड यानी कि बोथ साइड 10 से मल्टीपल करने पर हम ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख दिए जो इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीपल करने पर, या समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए 10 से हम गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। अब बराबर जब आप इसको 0.9 मान लीजिए 99 को 10 से गुना करेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, आप लोग को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 0 से पहले आप गुना कीजिएगा तो सारे प्रत्येक संख्या 0 हो जाएगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 99 यानी कि 39 है, 0 है 0, अब 0999 और यहाँ पे 00। अब देखिए पीछे वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर आप ऊपर में देखेंगे तो 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देने की, इसका कहने का मतलब हुआ क्या हो गया, तो 9.99 हो गया, ठीक है ना। और 0 दशमलव के बाद भी 0 का कोई वैल्यू नहीं था, दशमलव यहाँ पे पीछे में भी 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, और इसके बाद भी अगर 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आप 9.99 भी लिख सकते हैं, यहाँ से 9.99 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे डैश डैश है, यहाँ पे तो हम 3 ही अंक ले लिए, डैश डैश है। डैश डैश का कहने का मतलब है ये 9 और बार बार आता ही रहेगा, इसका मतलब और 9 आप दे सकते हैं, ये डैश डैश हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे तो समीकरण सेकेंड। आप मैं डायरेक्टली इसको गुना करने के लिए बताया था, उसमें भी जो आप डायरेक्टली गुना करेंगे तो 1 9 इधर आ जाएगा और 1.999 इस प्रकार से हो जाएगा। अब कैसे होगा ये चीज़ मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे नीचे में बताया हूँ, ठीक है। आप देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए। अब हम क्या करेंगे ना, तो समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को हम माइनस कर लेते हैं। समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को हम क्या करते हैं तो घटा लेंगे। तो समीकरण समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्शन नहीं घटाने पर, को घटाने पर जब घटाएंगे ना तो हम देखिए समीकरण सेकेंड में से घटाना है तो 10x ऊपर लिखेंगे और 9.999 और ये डैश डैश। जैसे जब यहाँ पे 3 बार लिए हैं तो यहाँ पे भी 3 बार लेना है, जो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से ये सॉल्व भी हो जाए और बन भी जाए डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा जब माइनस करेंगे। तो अलजेब्रा के जब आप लोग जोड़ घटो गुना भाग, यानी कि अलजेब्रा में जब आप लोग
ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल सब यानी कि गुना आप बोल सकते हैं, अलजेब्रा का गुना आप पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है ना, अलजेब्रा का गुना मतलब माइनस में एक नियम है, सब घटों में एक नियम है क्या, जो उसका चिन्ह मतलब नीचे वाले संख्या जो दिया रहता है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है हमारा, तो ये प्लस है, और इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर प्लस वाले वो माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस इसको भी माइनस कर देंगे। अब हम देखेंगे तो ये 10x है, 10x में से हम x को क्या करते हैं, तो पहले हम घटा लेंगे, 10x में से x को हम घटा लेंगे। तो 10x में से x मेरा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9x बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि 0 0 आएगा, और 9 में से 0 गया तो 9 ही हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ 9x बराबर 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी तीनों 0 आ जाएगा और 9 0 जाएगा तो 9, इसीलिए हम 3 बार लिए थे। अगर आप 4 बार यहाँ पे लेते तो आपको यहाँ पे फिर घटाने में, सवाल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाता, आप समझ नहीं पाते, इसीलिए हम यहाँ पे 3 बार लिए थे। ठीक है, अब यहाँ से आप जब देखेंगे तो x बराबर हमारा 9/9 आ जाएगा, गुना के टर्म में है। तो जब ये बराबर की साइड आएगा 9 तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी भाग के टर्म में भाग हो जाएगा। तो इससे जब हम भाग देंगे तो एक मरतबे कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। आप इसे 1/n यानी कि अपने आप मतलब क्वेश्चन में बोला जाए क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो हाँ हम तो आप मतलब इस प्रश्न के उत्तर से आश्चर्यचकित है। कैसे, तो 1 का वैल्यू 0.9 पे पावर रेकरिंग है। आप बताइए आप ये मतलब आश्चर्यचकित वाला आंसर निकला है कि नहीं निकला है, तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, तो फिर पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को आपको पढ़ के बता देते हैं जो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि भाग देने के लिए बोल रहा है, विभाजन क्रिया कीजिए यानी कि भाग देने के लिए। आप भाग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड पड़ता है, लेकिन आप भाग दे देंगे तो अच्छा ही आया, भाग दे के निकाल लेंगे। तो मैं पहले से ही निकाल रखा हूँ, तो जिसमें कि मेरा आंसर छोटा हो जाए वीडियो भी। तो इसको आप जब निकालेंगे तो 0.8823541176 और 47 इतना आएगा, और इतना जाने के बाद से फिर ये क्या होगा, तो फिर ये 5 से रिपीट होगा। यानी कि ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये फिर से रिपीट होते जाएगा रिपीट होते जाएगा। तो ये इतना तक आप निकाल सकते हैं इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भाग भी दे सकते हैं, 1 में 17 से इस प्रकार से भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, कम से कम इतने इसको भाग देने में हमारा 1/2 आवर्स खत्म हो सकता है, यानी कि आधा घंटा लग जाएगा। तो आप अपने अपने कॉपी पे बैठ के घर पे अच्छी तरीके से भाग दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग दूँ अभी तो आधा घंटा तो आपको भाग देने में आपको भी खुद बोरिंग होने लगेगा। तो बस डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दिया जिसका आंसर इतना आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा जो P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। आप बोला है P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, हम बताते हैं Q का कौन सा गुण। देखिए अगर हमें शांत बोल रहा है ना, तो शांत में क्या होता है, जो हमें जो डिनोमिनेटर जो मतलब हर आप बोल सकते हैं हर में जो दिया रहता है ना, उसका मान जो होता है ना वो चाहे तो 2n के घात के रूप में होना चाहिए या 5m के घात के रूप में होना चाहिए या 2n गुना 5m के मल्टीपल्स के रूप में रहना चाहिए। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, तो वो मतलब उसको जो हम भाग देंगे तो वो हमारा शांत होगा। यानी कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। पहले एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, जैसे कि 4/5 है, तो ये बिना भाग दिए हुए हम आप लोगों को बता सकते हैं जी इसका दशमलव यानी कि यहाँ पे जो भाग दे के निकलेगा ये पूरी कट जाएगा। कैसे मैं समझ गया, क्योंकि ये 5m के घात के रूप में है। आप बोलेंगे सर m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो इसके पावर में 1 है। अगर कुछ भी ना रहे पावर तो समझ लेना है जो 1 छुपा रहता है। अगर यही चीज मान लीजिए 4/25 है, 4/25 ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4/25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का
स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये 5 पे पावर m के रूप में आ गया। इसका मतलब हुआ ये क्या होगा, तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा। चलिए हम दूसरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 16 ले लेते हैं। तो 16 लेने पर तो आपको अभी पता नहीं चलेगा जी इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो ये मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। देखिए इसको 3/2 पे पावर हम 4 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 4 को मतलब वैल्यू 16 होता है, तो ये 2 पे पावर n के घात के रूप में आ गया। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत ही होगा। ये एग्जांपल्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मन के डॉट्स जो होंगे वो क्लियर करते होंगे। चलिए आप हम इस दोनों से मिले हुए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए 3/100 ले लें, 3/100 ले लेंगे। तो इसको आप कैसे समझेंगे, वैसे तो 100 में किसी मतलब अगर जीरो वाले संख्या से भाग देंगे तो वो बिल्कुल ही कट जाएगा, ये तो होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए देखिए इस प्रकार के संख्या को हम क्या लिखेंगे, 3 अगुना 100 को हम लिख सकते हैं ना 4 गुना 25। इसे आप अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड कर डायरेक्टली यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं सीख रहे हैं। हम डायरेक्टली शांत और अशांत के बारे में सीख रहे हैं, यानी किसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा, तो उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो हम डायरेक्टली वो चीज का अभी बात करेंगे, जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3/4 गुना 25, 100 को हम 20 मानी 4 गुना 25, जब आप 4 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 100 निकल के आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4 को हम 2 पे पावर 2 गुना 5, 25 को मानेंगे 25 को 5 पे पावर 2 ये लिख सकते हैं। और ये लिखने का मतलब हुआ ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात के रूप में आ गया। इसका मतलब हुआ ये 3 में 100 से जब हम भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्योंकि किस गुण के लिए, वही जो मैंने अभी आप लोग को बताया, तो अब वही चीज़ को मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हमें नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है वो आपको बता देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये लिखना है। हम बता देते हैं आपको क्या लिखना है। यहाँ पे लिखना है Q के अभाज्य, Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में जो हमारा संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 पावर n या 5 पे पावर m, 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, 2 पे पावर n के घात या 5 पे पावर m के घात तथा 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात के रूप में होना चाहिए, अगर ये 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात के रूप में होगा तो ये हमारा इसका डेसिमल, यानी कि डेसिमल जो होगा, इसका दशमलव प्रसार जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, तो वो शांत होगा। और वो शांत होगा तो कहने का मतलब वो उसका पूरी कट जाएगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा तरीका से क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी आप लोग को फिर इससे आगे प्रश्न को सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और उसे समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप लोग किताब से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है, आप सभी क्या करेंगे तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग लास्ट में मैं टाइम देता हूं, आप लोग वहां पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा पहले, लेकिन समझना है, समझना जरूरी है, उतारना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप खुद अपने दिमाग से बना सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को समझाना, ना कि अपने मतलब कॉपी में आप लोगों से उतरवाना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, ये ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका जिसका डेसिमल यानी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग हो। इसका कहने का मतलब हुआ इरेशनल नंबर हो, कहने का मतलब हुआ अपरिमेय संख्या हो। वो 3 ऐसी संख्या लिखने के लिए दशमलव में बोल रहा है हमें, जिसका ये कि क्या होना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए, यानी कि नन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग ये अपरिमेय संख्या में होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो 3 संख्या क्या क्या है।
आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखिए ऑफ अनवसनीय अनबना मतलब अनावृत्ति पार्ट 1 तो पहले आप लोग देख लिए होंगे, तो आपको अनवसनीय अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें आप लोग को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता क्या है। वैसी संख्या जो ना तो कटे और ना ही रिपीट हो, यानी कि ना ही वो कटेगा और ना ही रिपीट होगा, बार 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 आता ही रहेगा आता ही रहेगा आता ही रहेगा, यानी कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 2.4, ये मेरा क्या है, ये कटा हुआ संख्या है, इसका मतलब हुआ जो ये क्या है, तो ये शांत है। और 2.4444 ये इस प्रकार से आ गया, इसका मतलब हुआ जो ये कट नहीं रहा है, 4 बार बार आ रहा है, लेकिन ये दोनों छोड़ के होना चाहिए, ना तो वो कटे और ना ही वो रिपीट हो। तो वो 3 ऐसी संख्या लिखना है। चलिए हम आपको समझाते हैं वो 3 संख्या। जैसे कि आप पाए का वैल्यू 3.14 बहुत सारा होता है। पाए एक ऑपर में संख्या है, लेकिन यानी कि 22/7 अगर आपसे पूछे तो वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में होता है। अब देखिए कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों 0.01 001 0001 00001 इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, ना ही ये कटेगा और ना ही ये कभी रिपीट होगा। ये क्या हो जाएगा मेरा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाएगा। आशा करता हूँ एग्जाम्पल 1 आपको क्लियर हो गया होगा, जो ये कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 3 हमें बोल रहा है देने के लिए, तो चलिए हम 3 ले लिए। अब हम दूसरा लेते हैं 0.20, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं जो आप पे मन कर, 200 फिर 2 दे दीजिए, फिर 000 फिर 2 दे दीजिए, फिर 40 फिर इस प्रकार से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई और संख्या ले सकते हैं 030 300 फिर 300 फिर 340 फिर 350 इस प्रकार से डैश डैश डैश, ये तीनों क्या होंगे हमारे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसे आप ऑपर में भी बोल सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको डायरेक्टली क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा उसी प्रकार से है जो हमारा बोल रहा है, जो 5/7 और क्या है 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। देखिए पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, अब क्या बोला है 5/7 और 9/11 के बीच में बोल रहा है हमें 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। तो आप लोग इसको भाग दे देंगे सबसे पहले, और भाग दे के जो वैल्यू निकलेगा मतलब वो मान यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है। तो हम भाग दिए हुए हैं, जिससे तो आप लोग भाग दे देंगे, तो हम भाग दिए हुए हैं, तो मेरा मान कितना निकल के है वो देखिए 0.7142857114 और डैश 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 आता है, ठीक है। और जब 9/11 से आप भाग देंगे तो इसका भी वैल्यू आता है 0.8181 डैश डैश डैश, यानी कि ये इस प्रकार से आ रहा है मेरा संख्या। तो अब हमें इस दोनों संख्या के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लेना है बच्चों। अब हमें इस दोनों संख्या के बीच में क्या लेना है, तो 3 अपरिमेय संख्या लेना है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक प्रकार से बोल सकते हैं। वही हमारा बोला भी जा रहा है, जो मतलब अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बराबर। तो हम मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, आप देख सकते हैं 0.7, देखिए 1 है तो आप 2 दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 से बड़ा हुआ यानी कि 7 है, 1 है तो 2 मतलब 2 दे दिए, क्या हो गया मेरा, तो इससे तो छोटा है, यहाँ पे 7 यानी कि 8 है तो इससे छोटा है, लेकिन इससे क्या है तो बड़ा है, इससे क्या है तो बड़ा है। इस प्रकार से ये 0, फिर आप इसे 72 फिर 00 फिर इसे 72 फिर 000 इस प्रकार ये डैश 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 आप दे सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया एक। आप 0.73 आप ले 73 भी ले सकते हैं, 730 फिर 7300 फिर 73000 फिर डैश डैश 73 4 बार 0 735/0, यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा ना मेरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएगा। एक और एग्जांपल हमें लेना है जो इस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ना 72 इससे आगे है और इससे क्या है पीछे, यानी कि इस दोनों के बीच में 7 से आगे अगर बात करें तो 71 मान लीजिए आप, 71 अगर यहाँ पे है तो 71 ये और 81 मान लीजिए, तो 72 क्या है तो 71 से आगे है, यानी कि 71 और 81 के बीच में है। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा। और चलिए दूसरा एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं जो आपके मन में हो वो आप ले सकते हो, कोई पाबंद नहीं है, जो इच्छा करे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.75 075
075 फिर 00075 इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको समय दे देता हूँ, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन 9 करवा के डायरेक्टली इस चैप्टर को ही आज यहाँ पे क्लोज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अगले चैप्टर मतलब अगले पार्ट में शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 9 आपको दिख गया होगा बोर्ड पर। इसका बोल है यानी कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, वो हमें बताने के लिए। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, जिसका मेरा वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये इसका 10 मतलब वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बहुत ही विस्तृत तरीका से पार्ट 1 में ही आप लोग को बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लोग को एक इस प्रकार से तीर के निशान मिलता होगा, जहाँ पे लास्ट इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब रूट अंडर 225, अब 225 का वर्गमूल होता है 15 और इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या। क्योंकि और रूट परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं, यानी कि रूट निकल गया इसके, ये 20 यानी कि ये 225 है, इसका पूर्ण वर्ग होता है, ये 15 का मतलब 15 का वर्ग है, यानी कि 15 का स्क्वायर है, 225 होता है। और जब 225 का हम रूट निकालेंगे तो ये हमारा 15 होता है और 15 बाय 1 लिख सकते हैं। लेकिन 23 यानी कि 23 का रूट नहीं निकलता है, इसीलिए यानी कि डेसिमल यानी कि दशमलव में निकलेगा, तो वो दशमलव से हमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पता नहीं है, जिसका मतलब कोई संख्या पूर्णांक प्राप्त हो जाए वो परिमेय हो जाएगा। मान लीजिए अंदर रूट 16 का, तो 16 का तो 4 हमें पता है प्राप्त हो जाता है, तो ये पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए ये 0.3796, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 0.3796। ये दशमलव जब हटेगा तो दशमलव का 1 4 संख्या, तो 1 2 3 4 ये परिमेय यानी कि PYQ के रूप में आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या। देखिए ये मतलब इतना तो सब बच्चों ने कर लिया होगा, बस आप लोग को प्रॉब्लम इस प्रश्न में आया होगा। मैं अब इसमें भी क्लियर कर दिया। देखिए ये क्या है मेरा, तो 7.478 पर पावर बार है, यानी कि रेकरिंग आप बोल सकते हैं। ये 7.478 ये बार बार रिपीट आ रहा है, यानी कि डैश 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 है इसमें प्रश्न में। इस प्रश्न में डैश डैश है, यानी कि बार बार ये संख्या रिपीट आ रहा है। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर जब 3 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें इस प्रकार के जितने भी प्रश्न थे उसको हम P/Q यानी कि रूप में लिखे थे, नहीं लिखे थे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 0.6 पे पावर रेकरिंग है। इसको हमने लिखा था बहुत, माने कि परिमेय संख्या के लिखा था ना, तो इस कहने का मतलब यही हुआ हमारा, जो ये भी क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। आपके आंसर में नोटबुक में गलत आंसर दिया हुआ है, तो वो आपको समझ लेना है। और इस प्रकार के संख्या के बारे में मैंने अभी ही आप लोगों को बताया है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ दोस्त ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए और बहुत सारे बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे मतलब हमारे वीडियो हर एक बच्चों के पास पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे।